क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका जो हिंदी का पेपर है, आज का पेपर मैं आपको बताने वाली हूं। तो आप जानते हैं एमपी बोर्ड में 6 तरह के सेट आते हैं, तो आपके पास कोई सा भी सेट आ सकता है, लेकिन मेरे पास सेट ए यहाँ पे है। तो आज आपको कौन कौन से प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में मैं कंप्लीट करवाऊँगी। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है छदन में अल्प विराम को क्या कहते हैं, तो यति कहते हैं। दूसरा है कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश से है। तीसरा है सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो परिपत्र कहते हैं। चौथा है कवि ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है, ईश्वर का प्रतीक माना है। अगला है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8। रचना के आधार पर कितने होते हैं, यहाँ पे 3 हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। अगला है विधायी संभाषण किस विधा की रचना है, तो व्यंग्य विधा की रचना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है सरकारी कामकाज की भाषा डेढ़ को कहते हैं, तो राजभाषा को कहते हैं। अगला है हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र डेढ़ है, तो उदत मार्तंड है। तीसरा है घर की याद कविता डेढ़ ऋतु में लिखी गई है, तो वर्षा ऋतु में लिखी गई है। चौथा है कुएं की खुदाई का काम डेढ़ कहलाता है, तो जारो कहलाता है। और मियाँ नरुसुद्दीन डेढ़ मसीहा थे, तो नान बाइयों का ये मसीहा थे। छठा है पेट में चूहे कूदने में डेढ़ शब्द शक्ति है, तो लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला आपका प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पहला है प्रत्येक किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, तो असत्य है क्योंकि बाद में होता है। दूसरा है शब्दकोश में छ अक्षर का वर्ग के साथ में ही आता है, तो सत्य है। तीसरा है छंद में गणों की संख्या 9 होती है, तो असत्य है क्योंकि कितनी होती है, 8 होती हैं। अगला है गुप्त काल कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है, तो सत्य है। पांचवें निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ, तो ये सत्य है। और मियाँ नरुसुद्दीन शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, तो असत्य आपका रहेगा। यहाँ से अगला जो प्रश्न, सही जोड़ी लिखिए। पहली है अवतार सिंह पास, तो इसकी जोड़ी आपकी प्रकृतिवाद रहेगा। और देखिए ऐप पर आपको स्पेशल PDF दे रहे हैं, मात्र 30 रुपये आपके लगेंगे, लेकिन 100% श्योर आपके क्वेश्चन उसमें से रहेंगे फुल सोल्यूशन के साथ। जल्दी से ऐप से आप स्पेशल PDF प्राप्त करें, केवल 30 रुपये में आपको मिलेगी। और ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, चेक करें किस तरह से सब्सक्रिप्शन मिलेगा, पूरी जानकारी आपको दी गई है। पांचवें जो प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो कोमल कांत पदावली किसकी शैली में पढ़ना बुरा है, तो शांति की शैली में पढ़ना बुरा है। दूसरा है जामुन का पेड़ पाठ के माध्यम से किस व्यंग पर किया गया है, तो सरकारी कार्यालयों पर किया गया है। तीसरा है मियाँ नरुसुद्दीन कितने प्रकार की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे, तो 56 प्रकार की। चौथा है संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए इसका एक उदाहरण हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से चलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने पूरे दिन काम किया। ये आपका संकेतवाचक वाक्य है। और यदि आप लिखना चाहें तो मैं और आपको बता देती हूँ, बास्केटबॉल बेसबॉल से ज़्यादा मज़ेदार है, या फिर क्या आपको कॉफ़ी पसंद है। तो मुझे ये वाला अच्छा लगा है जो मैंने लिख दिया है। अगला है पास के अनुसार किसकी लौ में पढ़ना बुरा है, तो जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा है। अगला है अलो आधारी का अर्थ है, तो अंधेरे से प्रकाश की ओर। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। छठा प्रश्न, रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषता लिखनी है। घर की याद कविता में कवि ने पिता की किन किन विशेषताओं को बताया। कलकत्ता पर बजर गिरे, चंपा ने ऐसा क्यों कहा। और माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नवे में स्थायी भाव तथा संचारी भाव में 2 अंतर लिखिए।
और मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, और द्विवेदी युग के 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम और उनकी एक रचना का नाम आपको बताना है। तो यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है 11वां, लता के गायन की विशेषता लिखनी है। राजस्थान में कुएं खोदने से के क्या क्या लाभ हैं। 12वें में मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों। और पाथर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। 13वें में निपात शब्द किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निपात शब्द के प्रयोग से एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर लिखना है और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए। और यहाँ पे निर्देश अनुसार वाक्य को परिवर्तन करना है आपको। और जनसंचार के कार्य लिखिए। और भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर करनी है। 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष। ये यहाँ से इसी तरह से 17वां है। 18वें में चरित्र सबसे बड़ा धन है का भाव पल्लवन करना है। और यहाँ से आपको निम्नलिखित का पठित गद्यांश कंप्लीट करना है। ये यहाँ पे इसके प्रश्न हैं। ये यहाँ से आपका अथवा है और ये यहाँ से संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको 20वें प्रश्न में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से आपका 21वां है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। यहाँ से आपका अथवा है। और 22वें में आपको अपने जिला के जिलाधीश को परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र करना है। 23वें में आपको निबंध करना है। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट करें।